ये कोई रणनीति है क्या कि कांग्रेस पार्टी इस बार 9 की 9 सीटों में से कोई सीट नहीं लड़ रही है और सपा को समर्थन दे रही है, या फिर मजबूरी है जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपको ऐसी सीटें दी जा रही हैं जो जीतना मुश्किल है? हाँ मानक जी, आपने मध्यांतर के पहले की स्टोरी बताइए, मध्यांतर के बाद की क्लाइमेक्स और पिक्चर का शानदार इंडिया गठबंधन दल के समर्थन में जो इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पटाक्षेप होगा वो बताना भूल गए। इंटरवल के पहले की जो मनगढ़ंत स्टोरी थी उसका एक पहलू सुनाया। ये पहले दिन से हमने तय किया था कि चूंकि ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये लड़ाई है आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच, और ये लड़ाई का शंखनाद लोकसभा चुनाव के पहले हो गया था। अब लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी बुरी तरह परास्त हुए उत्तर प्रदेश में, तो मानस बना लिया आदित्यनाथ जी के खिलाफ मोदी जी ने भी कि अब कैसे भी जो उपचुनाव है वो आदित्यनाथ जी हारे और उसके बाद से उनको मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। इस कहानी की शुरुआत ऐसे भी पढ़नी चाहिए कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सुपर 30 टीम से गायब कर दिया आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने कहा इन 12 उपचुनाव जो हमारे जो 10 उपचुनाव हैं जिनमें 9 की घोषणा हुई है, इसमें से हम इन दोनों को सुपर 30 टीम बनाई एक मंत्रियों की, उनमें से इन दोनों को अलग रखा, हर मीटिंग में से अलग रखा। तब इस बात का स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि अब आदित्यनाथ जी को मोदी जी के किन्हीं लोगों पर भरोसा नहीं। तो हमने ये मानस बनाया कि क्यों ना फिर ये रणनीतिक रूप से इस बात को तय किया जाए कि हम एक सिंबल पर चुनाव लड़ें। और ऐसा नहीं था, हमने जैसे लोकसभा के चुनाव में लखनऊ का एक इंपॉर्टेंट उपचुनाव विधानसभा का था, हमने उसकी घोषणा करके अखिलेश यादव जी को बताया था। लेकिन यहां पर मैं चूंकि उस लूप में था तो पहले दिन से इस बात पर गंभीर चिंतन हमारा था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त होगी उपचुनाव में भी, जिससे लोकसभा से संकेत मिल गया। और एक पक्ष आप भूल गए, संजय निषाद जी को बेचारों को भुला दिया, कितना बड़ा छल और फरेब उनके साथ किया। और ये आज से नहीं कर रहे, आप याद कीजिए 17 जातियों को उन्होंने कहा था ओबीसी की जो है हम एसटी में शामिल करेंगे। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद 12 उपचुनाव हुए विधानसभा के, तब इतना बड़ा षड्यंत्र किया संजय निषाद जी की पार्टी से कि उन 17 ओबीसी की जातियां थी उनका एक फर्जी सर्टिफिकेट बना दिया आदित्यनाथ जी की सरकार ने, ओबीसी से निकाल कर हम इनको शेड्यूल कास्ट में डालते हैं। उपचुनाव हो गए और फिर बाद में राज्यसभा में थावरचंद गहलोत साहब ने, वेंकैया नायडू जी ने भी उसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि ये गलत तरीके से आपने जो उनको बेचारे ना ओबीसी में रहे ना शेड्यूल कास्ट में रहे, उन्होंने कहा तो केंद्र का अधिकार, आपने सर्टिफिकेट झूठे इशू कैसे कर दिए। इसके पहले अखिलेश यादव जी ने 2017 में, आपने देखिए वो योगी जी और नरेंद्र मोदी में मतभेद हैं और मोदी जी चाहते हैं कि ये 9 सीटें बीजेपी हार जाए और योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। ये पुरानी थ्योरी है, आपने दोहराई, ठीक है, आपका हक है दोहराने का, आप दोहरा सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि हमने बीजेपी को हराने के लिए यह स्ट्रैटेजी बनाई कि अब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं क्या दिन आ गए अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को एक रीजनल पार्टी के सिंबल के पीछे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब से पहले तो यह होता था कि रीजनल पार्टी कहती थी नहीं हमें कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। आप यह कह रहे हैं कि अब सपा का सिंबल आपको जितवाएगा और कांग्रेस का हाथ विनिंग पोजीशन में जिताने लायक नहीं है उत्तर प्रदेश में। यहां पर रीजनल और सेंट्रल का कोई इशू नहीं है। जब गठबंधन होता है तो सभी लोगों को अपना अहम को एक तरफ रखकर जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है ना। तो एक रणनीतिक सफलता हमारी थी दोनों राजनीतिक दलों की। यह भी हो सकता था कि सारे उपचुनाव हम लड़ते या सारे समाजवादी पार्टी लड़ती, लेकिन यह मानस हमने बना लिया था कि हम एक सिंबल पर दृढ़ता से लड़ें, क्योंकि वोट ट्रांसफर हुए। आप देखिए इस बार भी लोकसभा के चुनाव में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश में, जबकि हमको गिनती में नहीं माना जा रहा था। और मैं फिर प्रामाणिकता से कहता हूं कि राहुल गांधी जी की वजह से जो उत्तर प्रदेश में प्रतिसाद मिला है,
एक तो उनके चुनाव जीतने से और संविधान की पुस्तक हाथ में पकड़ने से। मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, संजय निषाद जी की पार्टी से अगर कोई यहां पर हो तो वो इस बात को स्वीकार करेगा कि कितना बड़ा छल कपट किया उनके साथ। पिछले उपचुनाव में भी ये धोखा दिया और अब फिर संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बीजेपी को इसलिए सारी सीटें लड़ने दे रहे हैं कि हमारे आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। अरे साहब, 2019 में भी लोकसभा में, राज्यसभा में इनकार कर दिया, 2021 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकार कर दिया कि नहीं आरक्षण दिया जा सकता, तो फिर क्यों ये छद्मवेश धारण किए हुए हैं? अभय दुबे, उत्तर प्रदेश के लोगों से कितना अभय जी एक व्यापक और बड़ी लड़ाई थी, इसलिए हमने बड़ा हृदय दिखाया, बड़े राजनीतिक दल ने बड़ा हृदय, लेकिन मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि कौन सी रणनीति है ये बताइए, मुझे समझाइए तो सही जरा। ये कौन सी रणनीति है कि सपा के सिंबल के पीछे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और आपका कौन सा कांग्रेस का उम्मीदवार है जिसको सपा के सिंबल पर अखिलेश यादव उतार रहे हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक तो सारे ही सपा के उम्मीदवार हैं, 9 के 9। आपको तो एक भी सीट नहीं मिली, या फिर आपने छोड़ दी जो 2 सीट मिल रही थी, 3 सीट मिल रही थी? नहीं, तो ये मानक गुप्ता जी, पहली बात तो टेलीविजन पर अगर खुलासा कर दे तो रणनीति नहीं रहती। कभी भी रणनीति परिणाम आने के बाद हम परिपक्वता के साथ बताएंगे कि कितना मैच्योर, कितना परिपक्व निर्णय दोनों राजनीतिक दलों का था। आप टेलीविजन के लोग या भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा अपनी तरह कर सकते, लेकिन ये पहले दिन से हमने मानस बना लिया था कि दोनों में से एक राजनीतिक दल सारी सीटें लड़ेगा और दृढ़ता के साथ एक दूसरे का सहयोग करेगा। ये समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दी, राहुल गांधी जी से बात, मैं तो गवाह हूं उस बात का, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मैं प्रभारी रहा हूं, 3 महीने रहा हूं। ये पहले दिन से चर्चा थी कि हमको मजबूती से लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच है। ये समाजवादी पार्टी, और देखिए इससे क्या परिवर्तन होगा मुझे बताइए। आदित्यनाथ जी हटेंगे मुख्यमंत्री, ये तो तय बात है, लेकिन उनकी सरकार तो रहेगी, उपचुनाव में हारो या जीतो। लेकिन एक परसेप्शन को मैनेज करने के लिए, एक अवधारणा को बरकरार रखने के लिए जीत की, ये बड़े हृदय से कांग्रेस पार्टी बड़ा राजनीतिक दल है, उसका व्यापक जनाधार है, उसके आधार पर निर्णय लिया कि हम चाहते हैं कि वोट का कंसोलिडेशन रहे और एक राजनीतिक दल, एक संदेश जाए, स्ट्रॉन्ग मैसेज। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। मैं इससे पहले के विजय त्रिवेदी, मैं थोड़ा विश्लेषण चाह रहा हूं, उससे पहले फराज किदवई जरा समाजवादी महाराष्ट्र का स्टैंड भी मुझे मानक जी, देखिए मानक जी, एक मिनट। अच्छा, बोलिए। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट मानक जी, एक 10 सेकंड दीजिए। हाँ, देखिए महाराष्ट्र में भी तो हमने अनाउंस किया 85। हाँ। जबकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में तो लोकसभा का चुनाव भी हम जीते, 17 में से 13 सीटें जीते, हमारा क्लेम था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम लोग एक बड़ा दृष्टिकोण रखेंगे और सब लोगों को साथ लेकर लड़ेंगे, तो जितना अधिक समन्वय होगा उस समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे। बहुत बढ़िया।